हंस रहे हो? बताइए, सामने आने में पसीना छूट जाता है सबका। इस अगर आप तो पकड़ा गए। ठीक है, तो चलिए, आप सबको गुड मॉर्निंग। और अदृश्य देवी देवता जो वीडियो देख रहे हैं उसको भी नमस्कार। अदृश्य है ना, दिखाई थोड़े दे रहा है। सब उधरे मत देखिएगा, मैं समझ गया। इधर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जरा तो बताइए, हम बात करते हैं इंग्लिश का। तो सबसे पहली बात ये बताइए, मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए इंग्लिश लिखा हुआ है, ऑप्शन बी आपका ये इंग्लिश लिखा हुआ है, और उसके बाद देखिए ये लिखा हुआ है। अब बताओ ये लिखा हुआ है, कौन सा सही है? कौन सा सही है? ये डिस्टर्ब कर रहा है तो साइड आ जाइए। नहीं कर रहा तो ना कर रहा। जैसे गांव घर में देखिए बैंड बजा आता है ना, अब कुछ महिलाओं सबको देखने का अलो नहीं रहता है, तो नहीं खिड़की से या छत पर से ऐसे कौन नागिन डांस कर रहा है। पुरुषों और इतने खतरा होता है कि पूरा एकदम लगल रहेगा। एक बार हुआ क्या था, मतलब ऐसे ही शादियों का सीजन चल रहा था। रास्ता में नहीं होता है कि रात बिरात अगर जाइएगा तो चेक चाक होता नहीं होता। वहाँ पे ऐसा ही थे, चेक कर रहे थे। चेक करिए रहे थे कि वो आदमी क्या किया, ओकरा टांग के नीचे ऐसे ऐसे करते करते झूमते हुआ आ गया ओकरा टांगरी के नीचे। उसको इतना भयानक डर हुआ ना, भाई कैसा आदमी है। मतलब समझ रहे हैं, जब शादियों का सीजन चलता है तो आदमी नाग नागिन सब बन जाता है। ठीक है, अजीबे डांस करेगा, कितना वायरल भी हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो चलिए बताओ बाबू, इसमें इंग्लिश में कौन सा इंग्लिश सही होगा? कौन सा सही होगा? और सही है, श्योर हो? कितना के मन में होगा सब तो सही है, तो दिक्कत क्या है इसमें? सब इंग्लिश में लिखल है तो सही तो सब है, दिक्कत क्या है? बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप लोग के अकॉर्डिंग ये सही है। ए में कितने लोग हैं? सब है ऑलमोस्ट, और कोई नहीं है? कौन? बी में भी है? ही का है? ये का है? इसमें भी है? बहुत बढ़िया तैयारी। ठीक है, ध्यान सुनिए, अभी आप तुरंत अपना डिसीजन बदल देंगे। देखिए क्या होता है, इंग्लिश क्या है, एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि ये आपका जो भी सब्जेक्ट या जो भी लैंग्वेज होता है, इसका शुरुआत वाला लेटर क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल होता है, या शुरू वाला कैपिटल या सब कैपिटल? तो बताओ, या शुरू वाला कैपिटल या सब कैपिटल? क्या शुरू में कैपिटल है? तो गया ये बोरा में, ये शुरू में कैपिटल है, गया बोरा में। बताओ दो ही कौन सही है? अब यहीं पे बात होता है क्या, बहुत बच्चे से पूछोगे कि बताओ इंग्लिश में कितने वोवेल है, इतना एक्साइटेड होकर बोलता है, लगता है कि उसको बहुत कुछ मिल गया। इंग्लिश में खड़े बोलेगा कितना वोवेल? 5 बोलता है, लेकिन 5 वोवेल है नहीं है, 5 वोवेल। बताओ, अगर बात क्या हो रही है इंग्लिश के, तो इंग्लिश में वोवेल कितने होते हैं इसके बारे में बात हो रहा है। तो आप लोग तो जानते हैं ए, ई, आई, ओ, यो, ये क्या है? वोवेल है। लेकिन बात क्या हुआ है, इंग्लिश का बात हुआ। तो दरअसल बताओ, इंग्लिश में एगो ई है और यहाँ पे क्या है? आई है, तो दो ही कौन वोवेल है, तो कैसे 5 बोलते हैं? तो कहे सर बचपन में जो हम लोग को थुरा गया था बहुत, रट 5 वोवेल होता, ए, ई, आई, ओ, यू। बहुत बार मुर्गा भी बनाया गया था, वो अलग वाली बात है, चावल कभी नहीं बनाया। लेकिन मास्टर साहब देखिए, बचपन में खाली मुर्गे बनाते थे, खाली मुर्गे, चावल आज तक नहीं बनाए। बहुत कुछ ऐसा है जो कि हम लोग को खड़े खड़े रटवाया गया। आप ही लोग बताओ, इसको क्या पढ़ते हो? ये पढ़ते हो ना। लेकिन आप किसी अंग्रेजवा के सामने बोलोगे ना ए, तो क्या पढ़ रहा है, ये नहीं पूछता हो। बात समझ रहे? आप इसको क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे? एन पढ़ोगे ना, यही चीज है। बात समझे? लेकिन हकीकत में देखा जाए तो आप कौन सी पढ़ रहे हैं? ए। ये ए जो है ना 10% में सही है, लेकिन 90% इसको अ पढ़ा जाता है। 90%। जरा बताओ किसका गलत नहीं है, आप लोग जो ए पढ़ते हैं वो गलत नहीं है, लेकिन किसी सेंटेंस में अगर आपको जोड़ देके बोलना है तो वहां पर इसको ए पढ़ा जाता है। क्या समझ में आया? लेकिन अगर हकीकत में इसको क्या पढ़ना है? और जैसे राम इज ए बॉय, पूरा हुमच के बोलते हैं। बिहार बोर्ड के बच्चा किसी चीज को हुमच के बोलेगा। अगर उसको फादर बोलने के लोग फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, इस तरह से बोलते हैं, पूरा चढ़ के बोलते हैं, चाप देते हैं पूरा, उसको हल्का। लेकिन इंग्लिश क्या होता है? हल्के स्वर में बोला जाता है। सबसे पहली बात देखो, इसको तो ए नहीं पढ़ते हैं,
अंग्रेज लोग या जिसको इंग्लिश का सही नॉलेज है इसको ए नहीं पढ़ते हैं, जहाँ पे जरूरत होता है वहाँ पढ़ते हैं, बाद बाकी इसको क्या पढ़ा जाता है, अ पढ़ा जाता है। आप ही लोग बताओ इसको क्या पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे, बनना मत, पहले क्या पढ़ते थे, एन पढ़ते थे, लेकिन एन देखिएगा 10% में राइट है, बात समझे, लेकिन हकीकत में इसको क्या पढ़ना है, अन। आप लोग ट्राई मारिएगा हम इसको अन पढ़ेंगे, बताइए आप ये गाँव में घर में कहिएगा इसको अन पढ़ो, बड़का पढ़ाकू आ गया अन पढ़ो, शुरू से हम एन पढ़ो वही पढ़ेंगे, चाहे कुछ हो कर ले, होता है ना। सबसे पहले देखिए या तो दोस्त बिगाड़ता, मतलब कोई भी चीज़ अगर सही पढ़ते हो तो उल्टा सिखा देता, बड़का हो गया होशियार, बात समझे, बस जो सही रहता वो निकल जाता, कौन देखो पता नहीं चलता, बात समझे। तो यही चीज़ होता है। आप बताओ बहुत ऐसे बच्चे होता है इसको पढ़ने में दिक्कत होता है, बताओ इसको द पढ़ोगे कि दी पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, देने पढ़ोगे, देख रहे हो, ये सब थोड़ा थोड़ा बीमारी है। और ये बीमारी जो होता है अगर कहते छोटका बीमारी का अगर इलाज ना हो तो धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता, यही दिक्कत है। तो आगे चल के कोनो बहुत बड़ी समस्या होने वाला, बात समझे। तो यहाँ बताइए एकरा कहता है द पढ़ते हैं, दीने पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं, द भी पढ़ते हैं और आप बड़का प्रॉब्लम है, कहते हैं द पढ़ते हैं, कहते हैं दी पढ़ते हैं, वो बड़ा समस्या। एगो बीमारी रहता है ना, यहाँ तो बीमारी का गठिया रोग है, ठीक है, पूरा एकदम गठरी वाला है। तो कई तरह के वैरायटी, खुला बीमारी है। खुला बीमारी का मतलब इन द सेंस का मतलब क्या होता है कि बहुत प्रॉब्लम है इंग्लिश में, छोटका छोटका प्रॉब्लम है, खुदरा प्रॉब्लम है, ठीक है। बड़का प्रॉब्लम तो यूं ही सॉल्व हो जाता, खुदरा अगर क्लियर है तो बड़का अपने आप क्लियर हो जाएगा। दरअसल बताओ अब यहाँ पे दी भी पढ़ते हैं, द भी पढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि कहाँ पे द पढ़ते हैं, कहाँ पे दी पढ़ते हैं, बात समझे। तो पहले ये सब चीज को क्लियर करते हैं। तो जरा बताओ अगर देखो कोई भी अगर वर्ड अगर वॉवेल से नहीं कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, कौन चीज से स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो, ओकरा से पहले अगर ये चीज लिखा हुआ रहे तो उसको द पढ़ेंगे। जरा बताओ यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे बॉय, तो बताओ यहाँ पे ये वर्ड है कौन चीज शुरू हुआ, कॉन्सोनेंट 19 होता है, ये तो पता है ना, वो बताना पड़ेगा। उसे लिख दूंगा, टेंशन मत लो, कहते टेंशन में कॉन्सोनेंट का होता है, इतना टेंशन मत लीजिए, तो बचपन में रटे उठे हैं 19 होता है। कहते अभी वो कन्फ्यूजन 19 की 21, बहुत सारी किताब में देखिएगा 21 मिलता। कॉन्सोनेंट को मतलब सेमी वोवेल 2 होता है, डब्ल्यू और वाई, और 19 को क्या होता है कॉन्सोनेंट, 5 को कितना होता है वोवेल। अभी भी आऊंगा इस पे कि सर आप बोले इंग्लिश में 2 ही वोवेल होते हैं, लेकिन हमने तो पढ़ा 5, तो पहले इसको भी क्लियर कीजिए, पहले इधर आते हैं इसको क्लियर करता है, ठीक है। जरा बताओ इसको द भी पढ़ते हैं और क्या पढ़ता है, दी भी पढ़ते हैं, दोनों करेक्ट है। लेकिन अब समझो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब बताओ इसको द पढ़ोगे कि दी। मैंने अभी तुरंत बताया कि अगर कॉन्सोनेंट लेटर से अगर शुरुआत होगा कोई वर्ड ओकरा से पहले लिखल होगा तो कौन सी पढ़ेंगे, इसको द पढ़ा जाएगा। मैंने लिखा है यहाँ पर गर्ल, बताओ क्या पढ़ोगे, द गर्ल के दी गर्ल, समझ में आया। नेटवर्क धरा, ये नेटवर्क अगर बचपन से धरे रहता तो अभी दिक्कत नहीं होता, सीधा बड़ा चीज स्टार्ट करते। मैन छोटका प्रॉब्लम होता, देखिए प्रॉब्लम छोटके छोटके चीजों से होता है, बड़का तो यूं ही निपट जाता। आगे देखो इसको, देखो करेक्ट वॉवेल लेटर से अगर शुरुआत होगा कोई भी वर्ड, अगर ओकरा से पहले लिखल होगा तो क्या पढ़ेंगे, द या दी। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल, बताओ यहाँ पे क्या है, वॉवेल है कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पे लिखा रहेगा दी पढ़ोगे कि द दी। हमको लगता है टवरवा धर लिया बढ़िया से, समझ रहे हैं। अच्छा जरा बताओ मैंने लिखा है यहाँ पे एजुकेशन, अब बताओ एजुकेशन और यहाँ पे लिखा हुआ रे, बताओ क्या पढ़ोगे, द एजुकेशन, समझ में आया, क्योंकि ई क्या है वॉवेल है। क्या इतना बात समझ में आया। बताओ इसको क्या पढ़ोगे, ए भी पढ़ेंगे जहाँ पे जोड़ देना हो, लेकिन कितना परसेंट में, और इसको अ पढ़ेंगे 90%, जनरल हर एक जगह अ पढ़ा जाएगा। और इसको जरा क्या पढ़ोगे एन, लेकिन जहाँ पे प्रेशर देके बोल रहा हो, ठीक है। और इसको अन पढ़ेंगे कितना परसेंट, बताओ इसको द भी पढ़ते हैं और द कब पढ़ते हैं, कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होकर से पहले लिखल हो तो, और वॉवेल से स्टार्ट हो कोई वर्ड होकर से पहले लिखल हो तो। क्या इतना जर्किन क्लियर हुआ, आप उसको क्लियर करते हैं, बात समझे। किसको, कि इंग्लिश में जो होता है 2 ही वॉवेल है 5 नहीं है, इसको क्लियर करते हैं। देखिए बुआ ध्यान सुनिएगा, दरअसल मामला क्या है, इसको मिटा दो। देखिए दरअसल मामला क्या है, इसको समझो। हम लोग क्वेश्चन गलत करते हैं। आप किसी को कहोगे कि इंग्लिश में कितने वॉवेल है तो सीधा वो खड़े 5 बोलेगा, लेकिन पूछा क्या गया है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में तो 2 ही वॉवेल है। एक होता है ना कुछ कुछ बातों को लेकर, देखिए जो बोलता है वो होना चाहिए। अब मान लीजिए कभी कभी देखेगा कोई किसी का इंटरव्यू लेता है, पूछता है उसका नाम, तो कहता आप फलना को जानते हैं,
फल्ला को हम फल्ला आदमी को जानते हैं, थोड़ा सा अपना नाम पूछ रहा, अपना नाम बता, नहीं इतना आधार कार्ड दे की जरूरत क्या है, नहीं समझे। कुछ कुछ ओवर स्मार्ट होते हैं, पूछ रहा है कुछ, बता रहा है कुछ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंग्लिश में कितने वोवेल है, तो इंग्लिश एक वर्ड है। अब 5 गो वाला कैसे क्वेश्चन आएगा वो चीज समझना है। एक एक कहते कि एगो शर्त लगा था, मतलब बचपन में हम लोग बहुत ऐसे उल्टा पुल्टा काम करते थे कि अगर ओ आ लिख देगा तो पूरा मतलब ये दे देंगे, कुछ ऐसा शर्त लगा लेते थे, अपना साइकिलिया दे देंगे। तो ओ आ की बात करता है, तुरंत लिख देंगे, खड़े लिख देंगे, ठीक है। तो पूरा ही लिखता था और साई दुर्गा पूरा, लेकिन क्वेश्चन क्या किया गया, ओ और आ लिखो, लेकिन वो पूरा हर साई दुर्गा तक लिख देता। तो ये सब ऐसे ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, इस समय कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें बात तो बड़ी है ही। इंग्लिश में पूछ रहा है तो बताओ इस चीज को। लेकिन आप जानते होंगे, अब ये 5 गो है, आपने नाम सुना होगा इंग्लिश अल्फाबेट का, छोड़ो इसको, इंग्लिश अल्फाबेट अभी छोड़ो। ए बी सी डी डॉट 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 कहाँ तक, कितने लेटर होते हैं, और इन 26 लेटर को कितने भागों में बांटा गया पता है, 3 भागों में। अच्छा बताओ 26 लेटर के समूह को क्या कहते हैं पता है, 26 लेटर के समूह को कहते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। क्या कहते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट। और अल्फाबेट बोले तो वर्णमाला। कौन माला, अब टावर धर लिया होगा, नहीं धरा होगा अभी भी। इस 26 लेटर को कहते हैं अल्फाबेट। और बताओ इसी 26 लेटर को 3 भागों में बांटा गया ना, पहला बताओ, दूसरा बताओ, और तीसरा बताओ। बात समझ में आया। अब क्वेश्चन कैसे करेगा, आपसे कहेगा इंग्लिश में कितने वोवेल है, ये क्वेश्चन करेगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वोवेल है, ये क्वेश्चन सही रहेगा। कौन सही रहेगा, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वोवेल है, तब ने बताओगे 5, क्या कि उसको 3 भागों में बांटा गया। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने कॉन्सोनेंट है तब ने बताओगे, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 19, एगो सेमी वोवेल, ये कितने 2 है, तो सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा। आप क्वेश्चन समझ में आया। अगर इंग्लिश पूछेगा इंग्लिश में कितने तो 2, लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट में पूछेगा तो 5। कितना वोवेल, कितने कॉन्सोनेंट, कितने वोवेल 26। समझ में आ गया। तो चलो बच्चा देखिए, बचपन में वो कहावत होता था, कौआ उड़ पे उड़, मैना उड़ बगला उड़ के घर उड़। बहुत बच्चा सब सीधा होता है, कुछ उड़ा देगा, ठीक है, बहुत तेज भी होता है। क्या समझ में आया, इतना बात क्लियर है। अब एक नया क्वेश्चन क्या है वो ध्यान समझो। एक नया क्वेश्चन क्या है कि कहाँ, पहली बात देख लो यहाँ पे कि 5 गो वोवेल है, इतना क्लियर हुआ। कौन सी में 5 गो वोवेल है, इंग्लिश अल्फाबेट। लेकिन एगो बड़का प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा, जो भी प्यारा क्वेश्चन होता है छोटका होता है। क्वेश्चन ये है कि बताओ 5 गो ही वोवेल क्यों है, तो 6 गो हो सकता था, 7 गो हो सकता था, 19 को छोड़ दिया अकेले कॉन्सोनेंट ना, अकेले 19 को छोड़ दिया ओकरा, आ 2 गो ओकरो छोड़ दिया, इका 5 गो हम ले। तो आप जब 5 गो लिया तो इसका मतलब 5 गो 6 गो हो सकता था, 4 गो हो सकता था। कभी इस पर विचार किया है, यही है प्यारा क्वेश्चन। लेकिन बच्चा वाला क्वेश्चन है ना, लेकिन बड़े बड़े का दिमाग हिला देगा। बात समझे, बच्चा वाला क्वेश्चन है कि 5 गो ही वोवेल क्यों है, माथा हो सकता 5 गो ही वोवेल क्यों है। बात समझे, इसी चीज को हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए 5 गो वोवेल क्यों है, 19 गो कॉन्सोनेंट क्यों है, बात समझे, और बाद बाकी 2 गो सेमी वोवेल क्यों है, इस पर भी हम लोग चर्चा करें। सबसे पहली बात देखिए, आपको ये चीज क्लियर करना है। मैंने लिखा है यहाँ पर कौन सी लिखा हुआ, कौन सी है, उमरेला क्या अमरेला, जरा बात, तो उमरेला क्या अमरेला। देखिए बहुत खराब तरह पढ़ता है लोग, देख रहे, इंग्लिश नहीं आता तो कुछ पढ़ देगा। आप ही जरा बताओ ये क्या है, नेचर। एगो विद्यार्थी बहुत पगलेल था। पगलेल मतलब क्या, छोटा बच्चा होता है तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन करना मतलब एगो पालपन का ही काम होता है, नहीं समझे। मास्टर साहब से क्वेश्चन पूछते तो बार बार सर नटूरे मतलब क्या होता, दिमाग खराब हो गया। तीसरा दिन बोला कि देखो कहाँ लिखा है नटूरे, काहे कि मास्टर साहब भी पहली बार सुने, नटूरे तो सुने नहीं है, और हिंदी का बोले तो कहा दिखाओ कहाँ लिखा हुआ, कहा सर हे या दिस इज कॉल्ड नटूरे।
मास्टर साहब का दिमाग खराब हो गया इसका हाल देख करके। भाई ये नटूरे है, कहा कि इतनी मार मारेंगे ना, इतनी मार मारेंगे तुम्हारा फुटूरे खराब कर देंगे। आप विद्यार्थी का था सारी फुटूरे है, ये फ्यूचर है। कार्य बोका ये नटूरे है, नेचर है। कहा कि अब समझे, तो मास्टर बहुत तेज है, अब समझे। तो ऐसे थोड़े कोई टीचर बन जाते हैं, तेज है तब तो। समझ रहे बात को, यही चीज है। अब तो दरअसल बताइए आप लोग जो है किसको देख के, एक बार बताओ, अमरेला पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? अगर एकरा से पहले ए पढ़ोगे कि अ पढ़ोगे, बहुत बढ़िया तैयारी। देखो अब, और इसमें क्या पढ़ेंगे? अन। बताओ यहाँ पर अ लगा दे, अन लगा दे, क्या लगा दे? काहे कि पढ़े हुए हैं बचपन से। कौन सी देख के लगाया अन? ये गलत हो गया। बताओ कौन सी देख के लगाया? वॉवेल देख के लगाया। बहुत बढ़िया तैयारी। यहाँ बताइए, ये है आपका यूनिवर्सिटी। बताओ यहाँ पे क्या चाप दे? क्या है कि यो वॉवेल है, यो वॉवेल है, अन चाप दे, ये चाप दिए, ये गलत हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो है ना यहाँ पर मामला उल्टा है, ये सही है, ये गलत है। यही चीज बचपन में गलत पढ़े कि नहीं? बचपन में क्या पढ़ा है? जहां बउआ हे ही देखना, हे ही देखना, ई देखना, ई देखना, क्या चाप देना? एन चाप देना, यही पढ़े है। गलत तो हो गया। यू तो देखे कहाँ सही हो रहा। एक एक चीज गड़बड़ी है, सबका वायरिंग देखिए उल्टा पुल्टा वेल है। बात समझे? सही चीज हम लोग देखिए, बचपन होता है कि कुछ चीज सीखने के लिए हम लोग को थोड़ा उल्टा पढ़ा दिया जाता। गलत नहीं था, ऐसी बात नहीं कि मास्टर साहब नहीं जानते थे। बचपन में हम लोग को भी यही पढ़ाया गया था कि बताओ अमरेला से पहले एन लगेगा, यूनिवर्सिटी से पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। तो मैंने सर जी से खुद पूछा, सर ऐसा कहा है? कहा कैसे होता, रट जाओ। भाई मतलब होता है ना, कुछ चीज को सीखने के लिए मतलब बता दिया जाता है ऐसे। तो बस इसी चीज पर हम लोग काम करेंगे। काहे ऐसे हो गया, जरा बताओ। यहाँ पे मामला देखो क्या है। मैंने लिखा यहाँ पे कौन सी? ऑरेंज लिखा। और बताओ ए लगाओगे या अन लगाओगे? ए भवेलवा है, और जब भवेलवा है तो एन आता है, ये नहीं तो कहता ई कहना भाई। हम समझेंगे कैसे? अन लगा दे, ए लगा दे। जरा बताओ यहाँ पर 1 रुपी क्या है? नोट है। जरा बताओ यहाँ पे ए लगाओगे या अन लगाओगे? क्या है? भवेल है ना, ये सही होना चाहिए। लेकिन ये गलत है, ये सही है। कि एना काहे होता है, इसी चीज पर आ रहे हैं, एना काहे होता है। ठीक है, कितना सीधा है आप लोग। ठीक है, मतलब ये छोटका छोटका चीज हम लोग को जानकारी नहीं है। अब आता है जो संडे मना रहा होगा वो कहाँ से जानेगा ये सब चीज? तो पूरा इसीलिए उसके लिए व्यवस्था कर दिया है, नहीं समझे? होता है। और देखिए 2-3 क्वेश्चन हम आप लोग को छोड़े। पहला क्वेश्चन क्या है कि ए का यूज कहाँ करते हैं? दूसरा एफ हो गया क्या अन का यूज कहाँ करते हैं? द की बात अभी नहीं हो रहा, द बहुत समंदर है। बात समझे? अभी पहले छोटका चीज को क्लियर करे। दूसरी बात बताइए, आपको ये बताए थे कि 5 गो ही वॉवेल क्यों है। जब इसको समझ जाइएगा तो मामला ही निपट जाइएगा। समझे? तो चलिए, बात क्या होता है दरअसल, ध्यान दीजिएगा। ये सब जो होता है ना, वॉवेल या कॉन्सोनेंट दे करके ए या अन लगाना नहीं है। आज से आप लोग का वायरिंग थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं, पलक दूसरा हम लगा देते हैं। ठीक है, और हकीकत भी यही है, हकीकत भी तो यही है। दरअसल मामला क्या है, ये साउंड का प्रॉब्लम है। अब साउंड का मतलब नहीं कि डीजे वाला साउंड। साउंड का मतलब क्या होता है, किसी को मालूम है? साउंड मतलब, साउंड मतलब बूफर। आप ध्वनियों हिंदी में करे थे खतरनाक है, हिंदियों ने कोई पूछेगा। ध्वनि बोलेंगे तो कहेगा ध्वनि मतलब क्या होता? हिंदी बड़ा आई नालायक, वो सब नहीं होता। ध्वनि मतलब समझो, ध्वनि उन हिंदी की छोड़ो। साउंड का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। साउंड मतलब होता है क्या, हम अपने मुंह से जो कुछ भी आवाज निकालते वो साउंड है। समझ में आया? आगे समझ में? अभी देखिए, मान के चलो मैं यहाँ पे एक खोपड़िया बनाता हूँ आप लोग का। ये चोरी बना बन जाएगा। वैसे देखिए, हमारा फिगर वगैरह बहुत वीक है, क्या फिगर के चक्कर में बायोलॉजी नहीं पढ़े थे इंटर में। जहाँ फिगर होता है तो वहाँ पे क्लास एब्सेंट, बहुत प्रॉब्लम होता था। अब तो धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, ठीक है।
धीरे धीरे हो रहा है तो आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए क्या है, मान के चलो ये किसी का फोटो वोटो नहीं ना, चेन पहचान लो, ठीक है, उन्होंने उसको छोड़ दीजिए। देखिए बाबा, ये मान के चलो क्या हम सब के अंदर एगो कोड लगा हुआ है। देखो अच्छा एक बार बताओ, कोई भी मोबाइल जो बजता है, तो जब बजता है तो बिना विदाउट चिप्स का तो बजेगा नहीं, यानी कि उसमें कोई ना कोई चिप्स लगा हुआ, या कंपनी के थ्रू कोई चिप्स लगा देता है जिसको इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। अब पहले जो मोबाइल आता था तो जब ये वाला व्यवस्था नहीं था स्मार्टफोन का, तो एक्सटर्नल मेमोरी आता था, साइड से लगा देते थे और उसमें सब कुछ भरवा लेते थे, एकदम फुल रहता है एकदम, बिना मेमोरी का तो बजता नहीं था। होता है कोई नोकिया में ट्राई करेगा, गाना बज का नहीं रहा, बज कर गाना बजने के लिए कंपनी को फोन करते थे, ये गाना भेजिए उधर से। आजकल भी देखिए गांव घर के लोग इतना बोला है ना, गूगल वा कोई बोल दिया मैक खोलो और जो मांगो वो बोलेगा, तो यहाँ पर मैक खोलेगा, कहेगा उधर से गाना जल्दी भेजिए, और हेलो गाना भेजिए जल्दी, भगत वाला कुछ कुछ बोल देगा, ठीक है, या कहेगा पुदीना वाला गाना भेजिए, ठीक है, कुछ कुछ बोल देगा। और जब ये बोल देता है तो गूगलवो का कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है। गूगलवा का दिमाग तब खराब होता है जब कोई बच्चा यहाँ पे बोलता है, बच्चा तोतला वाला बच्चा कुछ मौजू बाजू बाजू, अब का सुनेगा, गूगलवा कहेगा अरे बोका बताओ, बताइए, गूगला का दिमाग खराब, गूगला गुस्सा कहेगा ना सुन लियो फिर बोल, पूरा कहेगा ना सुने फिर से बोलो, तब बच्चा को दूध झापर देगा ना बोल, पता है ना, बगल में तो कोई बैठे रहते हैं, बच्चा तो बच्चा होता है, क्या करिएगा। देखिए आप ही देखिए क्या होता है, तो हम सब के अंदर क्या होता है, देखिए हम सब के अंदर, हम लोग भी तो बोलते हैं, तो हम सब के अंदर एगो चिप्स लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा जरा बताए किसी को यहाँ पे चाप दो, को बोलेगा क्या चिप्स से पकड़ लिया आपने, यहाँ पे एगो चिप्स लगा हुआ, सुनो भाई चिप्स लगा हुआ है, तो ये चिप्स को क्या कहते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। ये चिप्स से हम लोग आवाज निकालते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोड, या कार्ड भी कभी कभी बोल देता है, इसको बोलते हैं वोकल कोड। कौन सा कोड बोलते हैं, वोकल कोड बोलते हैं। आप बताइए वोकल कोड से जो भी आवाज निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं वोवेल साउंड। कौन सा साउंड बोलते हैं, वोवेल साउंड। क्या बात समझ में आया, कौन सा साउंड, वोवेल साउंड बोलते हैं। अब बताइए ये वोवेल साउंड से कुछ भी आवाज निकलेगा तो एकरा से पहले क्या कहता पता है, अन चापिएगा। कौन सी चापिएगा, बात समझ में आया। अब देखिए बाद बाकी आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये नोज हो गया, ये लिप्स हो गया, यहाँ पे आपको टोंग होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आई, ठीक है, मतलब बॉडी पार्ट्स कोई भी हो जाएगा। कान से थोड़े बोलता है, तो कान नहीं होगा, कान से सुनते हैं, बोलने वाली बात हो रही है, नहीं समझे। देखो कान तो ऐसा आने वाले टाइम में ये कान खत्म हो जाएगा सबका, काहे कि कान पर माइंड का कोई कंट्रोल नहीं है, यानी कि माइंड ने क्या किया, कान पर अपना कंट्रोल छोड़ दिया। जैसे देखो कभी कभी क्या होता है, माल जाल को देखोगे, गाय हो या भैंस हो, कोनो चीज देख लेता है ना तो ओकर कान खड़ा हो जाता है, यानी कान पर कंट्रोल है उसके माइंड का। हम लोग का खड़ा होता है कान, घुमाओ कान को, नहीं घूमेगा, मुंडी घुमाओ घूम जाएगा, नाक को कुछ करो टेढ़ा उड़ा हो जाएगा, मुंह टेढ़ा करो हो जाएगा, पलक झपको हो जाएगा। इसका मतलब सब पर माइंड का कंट्रोल है, कान पर नहीं है। आवे वाला टाइम में कान खत्म हो जाएगा, अब बिना कान वाला आएगा। आप चश्मा कहने पहिरेगा, चश्मा हेरे पड़ेगा, ऐसे लोग ऐसे डोरी बांध लेगा, पीछा में बांध लेगा, बायोलॉजी पढ़िए, बायोलॉजी नहीं पढ़ते हैं। कान का देखिए, कान पर माइंड का कोई कंट्रोल नहीं है। अभी देखिए कुछ आज से 100 साल बाद देखिएगा बिना कान वाला व्यक्ति आएगा। आपको पता है हम लोग को भी पहले पूछ हुआ करता था, पूछ खत्म, काय खत्म, काय के पूछ का कोई यूज नहीं हो रहा था, खत्म हो गया। अगर पूछ का यूज होता अभी तक हिलाते नंगरी। हमको तो जानते हैं, हमको तो लगता है क्या, अगर आज व्यक्ति को पूछ होता है तो हमको लगता है आधा बवाल पूछ के चक्कर में होता, कहता मेरा पूछ नोच के भाग गया। आधा बवाल पूछ को लेकर होता, नहीं होता। हमको लगता है सबसे बड़ी बात कि मेला वेला में जब जाता है ना, पूछ लेके सब एक दूसरे को पूछ, कोई कगने नोच लेता, कल घूम बड़ा गजब होता, बहुत बवाल होता, ध्यान देना। तो हम सब के अंदर क्या है, एक कहीं कहीं क्या लगा हुआ है, कहीं का ये है वोकल कोड बोलते हैं, और वोकल कोड से जो भी आवाज निकलता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा साउंड बोलता है, वोवेल साउंड बोलते हैं। और वोवेल साउंड से पहले जो है, वोवेल साउंड से पहले जो है
क्या होता है, हम लोग कौन सी चाप देते हैं, एम चाप देते हैं। और कोई क्लास नहीं कहीं, नहीं चलेगा, चलिए देखिए, चलिए बहुत बढ़िया होगा। ऐसे नॉइज क्यों कर रहे हो, आराम से बैठो। अब देखिए बाबू, अब यहां से जो कुछ भी आवाज निकलेगा, कहने का मतलब क्या हुआ कि आप कहिएगा सर कैसे समझ में आएगा, हम लोग कोड से बोल रहे हैं, समझ में कैसे आएगा, कोड से बोल रहे हैं, इसका जानकारी कैसे मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप मुंह खोलो और मुंह खोल के अगर आप बोल पा रहे हो तो समझ जाना कि वोकल कोड से बोल रहे हैं। अरे मुंह खोल कर अगर आप बोल पाओगे तो समझ जाओ क्या वोकल कोड से बोल रहे हैं। अगर गलती से आपने इसका साथ ले लिया, थुथुर का कोई भी पार्ट अगर आपका साथ दे रहा, बॉडी पार्ट्स अगर आपका साथ दे रहा, तो वोकल कोड नहीं हुआ, बल्कि वोकल कोड की सहायता कर रहे हैं आप। इसीलिए बोलता है क्या कभी कभी वॉवेल साउंड का, अगर मान लीजिए वॉवेल लेटर का उच्चारण दीजिए, डेफिनेशन दीजिएगा तो क्या कहेगा, जिसका उच्चारण बिना किसी अदर वर्ड्स हो, बिना कॉन्सोनेंट्स हो, यानी कॉन्सोनेंट की सहायता ना ले, उसे क्या कहता है, स्वर वर्ण कहता है। ये पढ़े कि नहीं पढ़े। स्वर यानी कि कॉन्सोनेंट का उच्चारण कैसे होता है, वॉवेल के सपोर्ट से, पढ़े कि नहीं पढ़े। यही बात है वो, अगर आप मुंह खोल के बोल पा रहे हैं तो वॉवेल है, नहीं बोल पा रहे तो क्या कॉन्सोनेंट है। आप बताइए, आप प्रैक्टिस करवाता हूँ। वॉवेल कितने हैं, ए ई आई ओ यू, इस पांचों को बोलो, मुंह खोल के बोल पाओगे। देखो बचपन में से सब एकदम थुथुर उथुर बंद करके बोले, मियाँ मियाँ के बोले, अभी तो होगा नहीं, होगा कहीं होगा। आप लोग देखो मुंह खोलो पहले, तब कोड से आवाज निकलेगा। पहले ऐसे मुंह खोलना, आ बोलना है, बोलाएगा। इसको ए पढ़ते, ए पढ़ोगे तो अधरा जाओगे, क्या पढ़ोगे, आ, इसीलिए इसको अ पढ़ते हैं, ए नहीं। ए पढ़ोगे तो कहेगा सर मुंह का तो कई भाग होकर साथ दे रहा है। मुंह खोलो, बोलो अ, ए, आ, हो गया, पांचों बोला गया। आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तब होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अ, ए, आ, अंग्रेज देखिए ऐसी चीज को अप्लाई करते हैं, इसीलिए वो हल्का बोलते हैं। बात समझ में आया। हम लोग क्या करते हैं, पूरा खिसिया के बोलते हैं, हम लोग सब थुथुर का सारा जोर लगा देते हैं एगो को। यही चक्कर में क्या होता है कि हम लोग उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। आप ही जरा बताओ, 5 गो के अलावा किसी को आप मुंह खोल के नहीं बोल पाओगे। जरा बताओ, अगर हिम्मत है तो मुंह खोलो और बी बोलो, है ना, खत्म। बे पहले बोला तब मुंह खोला, पहले मुंह खोलो तब बोलो, बोल के तब मुंह खोला, बे हो गया। अब मुंह फाड़ ले, पहले मुंह खोलो, खोलो, आप बोलो बे। पगला जाओगे, लेकिन होगा नहीं, होगा कभी, कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, इस बी को बोलने के लिए किसी न किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। अकेला वोकल कोर्स होगा नहीं, यही कारण है क्या कर सहायता लेना पड़ेगा। बताओ, इस वोकल कट का या तो आप इसका सहायता लो, नोज का सहायता लो, लिप्स का या टीथ का, किसी का सहारा तो लोगे नहीं। और जब आप किसी का सहारा लेके बोलोगे तो उसको क्या कहते हैं। जब मान के चलो मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर आप लिप्स के सहायता से बोल रहे हैं, टंग के सहायता से बोल रहे हैं, या टीथ की सहायता से बोल रहे हैं, या कोई भी बॉडी पार्ट्स है आपका, कौन सा बॉडी पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स मतलब शरीर का कोई भी अंग बॉडी पार्ट्स है, अगर आप उसके सहायता से बोल पा रहे हैं तो इसको कौन सा साउंड कहते हैं पता है, इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। कौन सा साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। और एकरा से पहले कौन सी लगेगा पता है, ए लगेगा। सुनिए ध्यान से, अगर आप मुंह खोल के बोल पाओगे तो क्या लगेगा जरा बताओ, अन लगेगा। और नहीं बोल पा रहे हो तो ए लगेगा। आप वॉवेल कॉन्सोनेंट को देख करके मामला नहीं रहा, मामला रहा आप साउंड को लेकर के। अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, जरा बताइए, ये मैंने लिखा यहाँ पे क्या, अम्ब्रेला, सही है, अम्ब्रेला लिखा हुआ। अब जरा बताओ, इसको आप देखो, अम्ब्रेला को मुंह खोल के मत बोला, शुरुआत वाला क्या अम्ब्रेला का मुंह खोल के बोल पा रहे हो। अम्ब्रेला का स्पेलिंग कैसे होता है, अम्ब्रेला ऐसे नहीं होता। पहले मुंह खोलो, आप बोलो अम्ब्रेला, पूरा मत बोलना, शुरू वाला। देखो शुरू वाला बोला रहा कि नहीं बोला रहा, शुरुआत वाला बोला रहा, देखो आ बोला रहा, अभी निकला सा अम्ब्रेला, ये तो कब मिल रहा है, तो कहना होगा, सबकी बात नहीं होगा, शुरू वाला के बाद। बताओ, मुंह खोल के बोला रहा है, तो जब मुंह खोल के बोलाएगा तो क्या लगाएंगे, अन लगाएंगे। तो बताओ सही होगा कि नहीं होगा।
और अभी आपको गलत कौन सी किए थे, यूनिवर्सिटी। यो देखिए यू से शुरू हुआ शुरू। अब बताओ एकरा से पहले ए चाप दे या अन चाप दे, कौन सी चाप दे, क्या लगा देंगे। अब बताओ यूनिवर्सिटी में शुरू में क्या आता है, यो आता है ना। तो मुंह खोलो बोलो यूनिवर्सिटी, शुरू वाला बोलो। नहीं आ रहा है। और जब नहीं आ रहा है तो कौन सा साउंड हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड। और यही कारण क्या लगेगा, ए ना कि टावर डरा। अभी भी नहीं डरा होगा। चलो दूसरा देखते हैं। अच्छा ये वो, तो अभी हमने बात किया था किसका, ऑरेंज का। तो जरा बताओ यहाँ पे ए चाप दे या अन चाप दे, कौन सी चापेंगे, ऑरेंज। मुंह खोलो बोलो ऑरेंज। हाँ बोला रहा है, जब बोला रहा है तो क्या चाप देंगे, समझ में आया। अच्छा जरा बताओ, यहीं पर मैं लिखता हूँ 1 रुपी नोट, अभी जो आपका सही किए थे। बताओ क्या करे, यहाँ पे ए लगा दे या अन लगा दे, क्या लगा दे, 1 बोलो, मुंह खोलो, वो बोलो, मुंह खोल के बोले ना कुछ, वाह ऐसे थोड़े होता, मुंह खोलो पहले। बोलाएगा, नहीं बोलाएगा, इसलिए क्या सही हो जाएगा। आप समझ में आया। कुछ यहाँ पे दे प्रैक्टिस के लिए, करोगे प्रैक्टिस पक्का। चलो लिखो, ये फोटो बनाओगे, फोटो बनाओगे, नहीं बनाओगे, चलो कोई बात नहीं। चलिए इसका प्रैक्टिस करेंगे। लिखिएगा यूज ऑफ ए या अन, ए और अन का यूज कहाँ करते हैं, अभी देखिएगा। देखिए सबसे हलुक वाला दे देते हैं। ये डैश में भरना है, ए लगे या अन, भर लोगे, करो साथ में करते हुए चलिए। ये मत सोचना कि आज तो कुछ नहीं लिखे, यही चीज है, समझे तो दिमाग में लिख लिया ना, यही चीज होना चाहिए। इसको बोलते हैं स्मार्ट पढ़ाई। भूख लग गया, बस ये लास्ट है, छुट्टी हो जाएगा। हाँ कल इधर घुसल है, 8 बजे टाइम दी थी, 9 बजे आई है। जाम लगा हुआ था। पता है जाम लगा हुआ था, बीचों को घूम के आते। तब बनाइए बाबू जल्दी, गड़बड़ा गया ना। देखो इस साइड लिखेंगे, दिखेगा, इस साइड दिखेगा। दिखेगा ना, दिख रहा। चलिए जल्दी बनाइए, 2 मिनट के अंदर। हो गया, करिए बाबू इतना ही, उम्मीद करते हो जाएगा। देखिए अगर आप मुंह खोल के नहीं बोल पा रहे हैं तो मैं एक और तरीका बताता हूँ, आप आराम से कर लोगे। नहीं तो कहते कि लगेगा मुंह खोल के बोल पा रहे हैं, कहते हाँ। आज जिसको शुरू वाला लेटर को अगर आप बोल पा रहे हो मुंह खोल के तो अन लगा देना, नहीं बोल पा रहे हो तो ए लगा देना। बात समझ में आया। फिर भी अगर दिक्कत है तो मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए क्या, देखिए पहले लिख लिया। दूसरा तरीका क्या है, अगर अ से लेकर के अ तक में, अ से लेके
अ तक में कुछ भी आ जाए शुरू वाला का उच्चारण तो क्या लगा देना है, अन लगा देना। लेकिन क से लेकर के ज्ञ तक में कुछ भी आ जाए शुरू वाला का उच्चारण क्या लगा देना है, ए लगा देना। अब तो हमको लगता है हो जाएगा, मुंह खोलने वाला बीमारी खत्म। नहीं तो कहते गलेगा हम मुंह खोल के बोल पा रहे हैं तो लगा देगा अन, लेकिन होगा गलत, क्योंकि उधरा जाइएगा ना। अब आराम से हो जाएगा। तो ये मूल मंत्र है, इसको आप लोग लिख लो, कर लिए 2 मिनट के अंदर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग को समझ में आया होगा। लिखाए कुछ नहीं है, समझ में आया होगा, सब जर्किन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सब वायरिंग वायरिंग उल्टा पुल्टा किया हुआ, नहीं समझे। लेकिन होता है क्या, पहले के ज़माने में वही पढ़ाई ठीक था, लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से दूसरा तरीका से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। हो गया बाबू, मिला है? 3 सेकंड थोड़ा बोले में लग गया। विद्यार्थी और बड़ा सीधा है। हो गया बाबा, मिला है? देखो आप लोग अभी तो तुरंत बता दें, अम्ब्रेला में देखो शुरू में क्या आ रहा, केकड़ा बीच का, इसके बीच का ना, तो क्या लगा दे, अन लगा दे। यूनिवर्सिटी में केकड़ा बीच का आ रहा, इसके बीच का आ रहा ना, यो, तो क्या लगा दे, ए लगा दे। जरा बताओ एलिफेंट किसके बीच का, इसके बीच का कि इसके बीच का, इसके बीच का ना, तो जरा बताओ क्या होगा, अन होगा। यूरोपियन क्या पढ़ोगे इसको, तो यूरोपियन में क्या आ रहा है, यो किसके बीच का, इसके बीच का, क्या लगा दे। बताओ ऑरेंज, ऑरेंज में क्या आ रहा, ओ, तो ओ किसके बीच का, इसके बीच का, क्या लगा दे। बताओ वन, वन में वो आ रहा है, वह किसके बीच का, किसके बीच का बोलो, इसके बीच का, ए। अब इधर लगाओ, शॉर्ट फॉर्म में अधिकतर फंस जाता, क्या लगाना। बताओ इसको क्या पढ़ोगे, एफ है, एफ है ना, तो एफ में शुरू में क्या आ रहा, ए बताओ किसके बीच का, इसके बीच का, इसीलिए एन होगा। एस, इसको क्या पढ़ते हो, एस, एस में क्या आ रहा, ए, तो ए किसके बीच का, इसके बीच का, तो एन। डीएम में क्या आ रहा, डॉ, तो डॉ किसके बीच का, इसके बीच का, तो ए। समझ में आ रहा। आगे जरा बताओ, फॉरेस्ट, फॉ आ रहा है, तो बताओ फॉ किसके बीच का, इसके बीच का, तो क्या लगा दे, ए। पेन, पॉ किसके बीच का, इसके बीच का, ए। बॉय, इसके बीच का, बताइए। गर्ल, इसी के बीच का, बताइए। एप्पल, एप्पल के बारे में बताओ क्या होगा, इसके बीच का ना, तो एन एप्पल। और उसके बाद क्या, इनपॉक्ट, तो एन इनपॉक्ट। आई और ए से कोई भी चीज शुरुआत हो ना, आंख बंद करके क्या करना, एन लगा देना। और डब्ल्यू और वाई से कोई चीज शुरुआत हो तो ए लगा देना, क्योंकि 4 को में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आया, ठीक है। थैंक यू, बहुत अच्छा से समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो जय हिंद आप सबको, ठीक है।